श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 366, अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 28। आज 11 मई है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 288 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब यह बता रहे हैं अर्जुन को कि है अर्जुन, तुम जो मुझको सब कुछ क्रिया अर्पण करोगे ना, तो उसका क्या लाभ मिलता है पता है क्या आपको? बोले नहीं। तो आ जाओ सुन लो, मुझको सब कुछ अर्पण करने का फल तुम्हें क्या मिलेगा, ये भगवान बता रहे हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता मामुपैष्यसि। एवं संन्यास योग युक्तात्मा, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ परमेश्वर को अर्पण किए हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त हुए चित्त वाला अर्जुन तुम शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही मोक्ष से, शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। विमुक्त माम उपैष्यसि, और उन सब से मुक्त हुआ तुम मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। देखो कितना बड़ा फल बताया भगवान ने। आइए सदगुरु की कृपा से हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। एवं संन्यास योग युक्तात्मा, पूर्व श्लोक में वर्णित जो 5 बातें हैं उनको जिसने मुझे समर्पित किए हैं, ऐसा पुरुष। संन्यास का अर्थ है जानकर समर्पित करना। जैसे कि यह भोजन मैं नहीं करता, मुझसे करवाया जा रहा है। शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, ध्यान रखना। भूख भी उसने ही दी है और भोजन भी उसने ही दिया है और पचाएगा भी वही। मैं केवल निमित्त मात्र हूं। मुझसे यह करवाया जा रहा है, ऐसा अच्छी तरह जानकर वह समस्त कर्म प्रभु को समर्पित करना, इसका ही तो नाम संन्यास है। इसको ही तो संन्यास कहते हैं। योग युक्त का अर्थ है प्रभु से जुड़ जाना, प्रभु के स्वरूप के साथ तादात्म्य करना। मेरा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो जो भोजन कर रहा है वह मेरा आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इस सूत्र में 2 बातें दी है, कर्मों से संन्यास करना और प्रभु से जुड़ जाना। ये दोनों भी साथ साथ ही होना चाहिए। कर्म के साथ साथ साधक को भी प्रभु से जुड़ जाना चाहिए। परमात्मा के साथ जुड़ना और असत जगत से संबंध टूट जाना ही तो योग है। योग के अर्थ 2 होते हैं, जुड़ना भी और टूटना भी। जैसे मैं मेरे कमरे में हूं, अब
तो महाकाल के मंदिर में हूं क्या? नहीं हूं। एक जगह योग है तो दूसरी जगह मेरा वियोग है। ऐसा नहीं कि मंदिर में भी मैं हूं और कमरे में भी मैं हूं। एक जगह तो वियोग होगा। कर्म भी प्रभु को समर्पित करता हूं और सुखी दुखी संसारी जीव भी हूं। ये दो बातें साथ में हो सकती हैं क्या? नहीं, ये दोनों बातें एक जगह नहीं रह सकती। या तो प्रभु के साथ जुड़ जाओ या तो संसार के साथ जुड़ जाओ। हा? परमार्थ भी करूं और संसार भी करो, ऐसा मत करना। ऐसा करने से दोनों में से एक भी पूर्ण नहीं होगा। या तो इधर या तो उधर। और भगवान यदि आपको सब कुछ तुम्हारा कर्तव्य मांग ही रहे हैं तो इसका अर्थ ही यह है कि तुम्हें कर्म छोड़कर कहीं जंगल की तरफ भागना थोड़ी ना है। संसार में ही रहो, सब कुछ करो, ज्यादा से ज्यादा करो, किंतु भगवान को समर्पित कर दो। भगवान इतना ही चाहते हैं। और स्वयं भी परमात्मा के स्वरूप के साथ एकता को प्राप्त हो जाओ। यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गीता अर्जुन को बता रहे हैं और वह भी युद्ध क्षेत्र में बता रहे हैं। कहां पे बता रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में। संसार से द्वेष करके भागने वालों को नहीं। द्वेष कर भागने वाला बड़ा ही कुरूप होता है, परमार्थ को खराब कर देता है वह। और ऐसे भागने वाले लोगों ने ही परमार्थ को खराब कर दिया है। संन्यास धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया भागने वालों ने। हमारे असली सन्यासी संसार से भागे नहीं, संसार को तत्वतः जानकर उससे अलिप्त हुए। कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं महाराज संत महात्मा सन्यासी लोग। रामदेव बाबा इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं तो समर्पण भाव से कर रहे हैं। कोई साधारण आदमी इतना बड़ा कार्य कोई कर थोड़ी नहीं सकता। कुंभ मेले में आप जाके देखिए और संतों का वैभव देखिए, कितना सारा दान पुण्य कर रहे हैं, कितने सारे कर्म कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वह परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर रहे हैं। इसलिए वह संसार से भागे नहीं है। बहुत अच्छी तरह कर्म करते हुए भगवान के झोली में उसको समर्पित कर रहे हैं। और ध्यान रखना, संसार को जानकर ही संसार से वैराग्य संभव है, भागकर नहीं। वहीं पर परमात्मा रूप पुष्प खिलेगा ना, जिसने सन्यास और योग को अच्छी तरह जिया हो। इसको जीना है, इसको समझना है। सन्यास और योग ये दोनों सहधर्मी होना चाहिए अपने जीवन में, तभी ही आगे की घटना घटेगी। कौन सी? शुभाशुभ फल ही कर्मबंध ही मोक्ष से विमुक्त। तब शुभ और अशुभ इन दोनों कर्म बंधनों से, कर्म फलों से तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। वैसे ही जैसे अग्नि कुंड में भुना हुआ बीज पुनः अंकुरित नहीं होता, कर्म सदैव कर्ता को ही पकड़ते हैं और प्रत्येक कर्तव्य भाव पूर्वक किया हुआ कर्म सबिज होता है। ध्यान से सुनना, कर्तव्य भाव पूर्वक किया हुआ कर्म सबिज है, उसका तो फल मिलता ही है। और प्रत्येक कर्म सदोषी है। कितना ही अच्छा कर्म करो,
तो भी उसमें थोड़ा बहुत अशुभ तो होगा ही। भगवान की पूजा ही करो तो उसमें भी जो हम फूल तोड़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अधर्म ही तो होता ही है उसमें। जिस वृक्ष को फूल पैदा करने में महीनों लग गए हैं, उसको तुमने 10 सेकंड में ही तोड़ दिया। अवश्य ही उस वृक्ष को भी पीड़ा हुई होगी। उसके पास जबान होती ना, तो वह फूल भी कोर्ट में चला जाता है, तुमसे लड़ता कि तुमने मेरा फूल क्यों तोड़ा। प्रत्येक धर्म के पीछे अधर्म, शुभ के पीछे अशुभ होता ही है। सब कर्म सदोष है, केवल परमात्मा ब्रह्म जो है ना, वही निर्दोष है। परंतु जिसने अपना समस्त कर्तव्य समर्पित कर दिया हो और स्वयं भी परमात्मा के भाव में स्थित हो गया हो, वह व्यक्ति सही में जीवन मुक्त ही है। अब उसे कोई भी कर्मफल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अग्नि में भुने हुए चने के समान है। उसका जीवन परम सन्यासी हो गया वह। उसको न पाप भी मिलेगा न पुण्य भी मिलेगा। उसको शुभ अशुभ से वह अतीत हो जाएगा। ठीक है महाराज, लेकिन उसके जो संचित कर्म है उसका क्या होगा? उसके संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान को कर्म समर्पित करते हुए और मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, ऐसा जो जानता है, एक दिन यह साधक स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, स्वयं के प्रति जाग जाता है। और एक बार जागने के पश्चात स्वप्न के जो समस्त दुख हैं, कर्म हैं, वे सब अपने आप तिरोहित हो जाते हैं और यह साधक परमात्मा में एक रूप हो जाता है। ऐसा भगवान कहते हो। फिर क्या होता है? माम उपैष्यसि, समस्त कर्म एवं कर्म फलों को समर्पित करने से इन दोनों के जाल से मुक्त होकर परमात्मा में वह साधक एक रूप हो जाता है। जीवित अवस्था में भी तुम मुक्त ही हो अर्जुन, यदि ऐसा करते हो तो। और शरीर नाश होने पर तू मुझ सच्चिदानंद को ही प्राप्त होगा। जैसे घटाकाश घट के फूटते ही महाकाश में विलीन हो जाता है। अपने भक्तों को भगवत प्राप्ति किस तरह होती है, इस सिद्धांत को भगवान ने 26, 27 और 28 इन 3 श्लोकों में बहुत अच्छी तरह से बताया है। आप इनको ध्यान से सुनना, पढ़ना, गीता पढ़ना। और ये भी भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मुझको ही मिलते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान को सब कुछ कर्म समर्पित करने का यही फल है। बस ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।